वहीं झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दायर सीएम की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी के समन की वैधता को चुनौती दी गई है। अदालत ने ईडी को पक्ष रखने के लिए 13 अक्टूबर का समय दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दायर सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील पी चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से कई दलील पेश की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। उस दिन ईडी की ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनका पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने यह बात कोर्ट को बताया कि ना ही आज तक एक एफआईआर दर्ज है, ना कहीं एक्यूज्ड बनाया गया, तो ये सम्मन जारी क्यों किया गया? ये सम्मन गलत है, सरासर गलत है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। सीएम की ओर से दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ईडी को पक्ष रखने के लिए 13 अक्टूबर का दिन तय किया है। लिहाजा उन्होंने ईडी को ही नोटिस जारी करने की मांग की। साथ ही अब जो है कोर्ट 13 अक्टूबर को ईडी की ओर से जो उनके अधिवक्ता पक्ष रखेंगे, कोर्ट उन्हें सुनेगा। उसके बाद ही कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचेगा। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई के बीच सीएम को जारी ईडी के समन को लेकर झारखंड की सियासत फिर से गर्माती जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। रांची में उन्होंने कहा कि ईडी के पास सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई साक्ष्य नहीं है और ईडी सिर्फ राज्य के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का एक साजिश और एक षड्यंत्र केंद्र सरकार के इशारे पे रच रही है। राज्य की जनता तमाम चीज़ों को गंभीरता से देख रही है और हमें लगता है कि इसका माकूल जवाब राज्य की जनता फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। शेर तो शेर होता है, चाहे वो जंगल में रहे या फिर पिंजरे में। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद बीजेपी नेता अभय सिंह से मुलाकात करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आकर फिर से अभय सिंह शेर की दहाड़ के साथ लोगों की सेवा करेंगे। को लगता है कि राजनीति में शायद अभय सिंह बाहर आ जाएंगे या वो खड़े रहेंगे तो हम लोगों की राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। जब ऐसे जो लोगों को परेशानी होती है तो वो लोग फिर इसी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। इस मुकदमा में लोगों को फंसाओ, जेल में डालो। लेकिन आज भी अभय सिंह से मिले कि भाई भले वो आज पूरा जेल में बंद है, लेकिन शेर तो शेर ही होता है और शेर फिर जंगल में फिर निकलेंगे तो फिर। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जवाब में जेएमएम ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी के पास भी जब फाइल जा रही है तो उस पर वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार के जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। इससे यही साबित होता है। तो आप इसको देखें और आप कार्रवाई करें। ये तमाम हताशाएं उनको एक हल्का आदमी बना दे रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाए। ये पहला प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल के बाद भी अपना विधायक दल का नेता नहीं बना पाया।
लोकतंत्र मर्यादा से चलता है, संविधान से चलता है। आपके इस तरह के राजनीतिक नौटंकी से नहीं चलता। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री को अफसरों पर कार्रवाई को लेकर लिखे गए पत्र पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी की संकल्प यात्रा फेल हो गई है और हताशा में आकर बाबूलाल मरांडी इस तरह का पत्र लिख रहे हैं। ये बताएं कि किन अधिकारियों के ऊपर सिर्फ पत्रवीर न बने बाबूलाल जी, और भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए बाबूलाल जी अब कितने प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। लेकिन वो लाख हथकंडा अपना ले, संकल्प यात्रा उनका फ्लॉप हो चुका। बाबूलाल जी इससे भी हतोत्साहित है। तो अब संकल्प यात्रा के फ्लॉप होने से के बाद जो है बाबूलाल जी अब पत्र यात्रा निकाल रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने इन चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का दावा किया है, तो जेएमएम ने यहां पर इंडी अलायंस की जीत की बात कही है। देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा सभी जगह साफ होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी न राज्य को स्थिरता दे सकती है न विकास दे रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उन राज्यों में विकास का सूचकांक नीचे गया, और कांग्रेस से जुड़ी हुई जो सरकारें हैं, जिसका एक उदाहरण झारखंड भी है, वहाँ आप देख रहे हैं कि विकास की गति क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी हताशा में है। और अपने आप को एक पराजित शक्ति मानकर एक के बाद एक हताशा से भरी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 राज्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इनको झारखंड की चिंता करनी चाहिए, जहां इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इन्होंने आदिवासी मूलवासियों को जिस कदर ठगा है, उससे इनका साफ होना निश्चित है राजनीतिक तौर पर। झारखंड राज्य कृषि विपणन समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बाजार समिति परिसर में बने कोल्ड स्टोरेज गोदाम और बाजार परिसर की जर्जर हालत पर गंभीर चिंता जताई है। लोहरदगा दौरे पर पहुंचे रविंद्र सिंह ने कहा कि अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए बीजेपी ने बाजार समिति की ऐसी हालत कर दी। आकलन के बाद मैं ये कहूँगा निश्चित रूप से कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बहुत बड़ा पाप की जो बाजार समिति को भंग करके और इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करके जो उनका षड्यंत्र था आज सामने आ रहा है कि चंद अपने उद्योगपति मित्रों को देने के पूरे देश में जिस तरह से षड्यंत्र चला था उसका जीता जागता नमूना आज झारखंड में भी हर जगह दिख रहा है। गुमला में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। न्यूज 18 की खबर पर डीडीसी हेमंत सती ने पोड़ा गांव के डोंगा घाट में कोयल नदी के जलापूर्ति केंद्र का जायजा लिया। साथ ही 120 करोड़ रुपए की लागत से बने परियोजना स्थल का जायजा लिया है। कई जगह से सैंपल भी जमा किए गए, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। यही नहीं, कार्यस्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई। डीडीसी ने घटिया कंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए फिर से निर्माण कराने का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। आज आए थे कार्यस्थल पर, उन्होंने कार्य को देखकर बहुत असंतुष्ट व्यक्त किए और दोषी पदाधिकारी जय हो या और अफसर हो उनके ऊपर एफआईआर करने का उन्होंने कहा। और जो मसना का कुड़ाई हुआ है मसना का ये लोग घेराबंदी करने का उन्होंने आश्वासन दिए हैं। उन्होंने जितने भी गलत कार्य हुआ उसके प्रति जांच करने के निर्देश दिए और काम बंद करने के निर्देश दिए हैं। अभी उसका नमूना ले गए हैं, जो भी कार्यस्थल में सामग्री लगा है उसका। निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। डीपीआर से इसका मिलान किया जाएगा, किस गुणवत्ता का कार्य होना चाहिए था उसे मिलान किया जाएगा और जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यथोचित कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा। और इस गांव वालों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गांव वालों को
किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जो जो इनके ग्रीवेंसेस थे उन सारे ग्रीवेंसेस को पूरा किया जाएगा। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रावण दहन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल एसडीओ रवि जैन ने स्टेडियम में रावण दहन कराने से इनकार कर दिया है। एसडीओ का कहना है कि ये खेल ग्राउंड है, बच्चे यहां खेलते हैं। हालांकि रावण दहन सह विजय मेला समिति के लोगों ने एसडीओ से मिलकर रावण दहन की अनुमति मांगी है। लगता है यहाँ पर और दूसरा कार्यक्रम पॉलिटिकल वगैरह किसी प्रकार का भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग स्टेडियम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अधिकारी से बात करने पर इसी तरह की जानकारी दी गई, जिसके कारण हिंदू आस्था पर चोट होगी और हिंदुओं का जो दशहरा का पर्व है वो स्थगित करने का निर्णय लिया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, ये बस 6 घंटे का कार्यक्रम है। इस 6 घंटा का प्रोग्राम से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान स्टेडियम को नहीं पहुंचने जा रहा है। अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता भी है तो कमेटी उसका भरपाई करने को तैयार है। रामगढ़ में फूड सेफ्टी के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल चल रहा है। जांच के दौरान कई लाइसेंस फर्जी निकले हैं और इस पर आरोपी व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है। व्यवसायियों ने बताया कि राजेश कुमार नामक युवक ने उन्हें सर्टिफिकेट बनाकर दिया। पूरे मामले पर डीसी ने कहा कि किसी भी जालसाज को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनसे मिलने आए हैं शिकायत दर्ज करने के लिए कि लगभग 100 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका गलत फूड सेफ्टी लाइसेंस किसी बिचौलिए के द्वारा राजेश कुमार के नाम पे बना दिया है, जो कम्प्लीटली फर्जी है और उसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। हम लोग जांच के सिलसिले में बाजार समिति और आसपास के क्षेत्रों में गए थे तो हमने पाया कि उनके द्वारा जो लाइसेंस हमें दिखाया गया व्यापारियों के द्वारा वो फर्जी मिला। तो उस पर हमने जांच किया तो पता चला कि ऐसे कई सारे व्यापारियों को इस तरह का लाइसेंस दे दिया गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस उसको कह करके जिसके लिए वो एलिजिबल है उनको दे दिया गया है। और एक राजेश नाम के व्यक्ति का सभी ने नाम लिया तो हमने उस पर कार्रवाई करते हुए उन व्यापारियों से सब बात किया। रामगढ़ में डीसी ने अपराध नियंत्रण अधिनियम 2022 के तहत विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 2 अपराधी को जिला बदल कर दिया है। ये अपराधी पतरातू थाना क्षेत्र के जयनगर के हैं। डीसी चंदन कुमार ने क्राइम कंट्रोल के लिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को, डीसी को विशेष शक्तियां हैं, जिसमें अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है और जिसके मूवमेंट से अगर ये प्रतीत होता है कि जिला में आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं तो ऐसे लोगों को जिला बदल करने का प्रावधान होता है, जिसमें उन्हें बोकारो में सेक्टर 1 के जज कॉलोनी के आसपास हुए अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। अंचल अधिकारी और सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों से अवैध घर खाली करने का आदेश दिया। हाँ, इसको तो हटाना ही है, क्योंकि जज कॉलोनी के बगल में है और इससे प्रदूषण इसका फैलता है। कुछ बिल्डिंग भी बनेगा, खाली होगा, सरकारी जमीन है। झारखंड सरकार एक्चुअल 2 नोटिस इन लोग को मिल चुका है। अब दशहरा के पहले तक इन लोग को हम लोग हटाने के पूर्व चाहते हैं कि एक बार इन लोग को बोल दें कि इन लोग का क्षति न हो। जब जेसीबी ये सब चले तो इन लोग का माने कम से कम क्षति हो। धनबाद में नकली शराब बनाने की खबर पर उत्पाद विभाग ने छापा मारा है। साथ ही जंगल में 15 बोरा खाली शराब की बोतल बरामद की गई, जिसे नष्ट कर दिया गया है। साथ ही सहायक उत्पाद आयुक्त ने अवैध शराब निर्माण बंद होने का दावा किया। लेकिन रिकवरी शून्य पाया गया, लेकिन बनाने का कुछ अवशेष मिला है। इससे जाहिर होता है कि पूर्व में यहाँ पर किया जा रहा होगा। और सर काफी संख्या में बोतलें भी बरामद की गई है। खाली बोतल है, वो देखने से लगता है कि वो काफी पुराना है जी। ये पूर्व में इसके द्वारा किया जा रहा होगा, वर्तमान में अभी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हजारीबाग में शराब के अवैध अड्डों पर उत्पाद विभाग ने छापा मारा है। साथ ही अवैध शराब भट्टी के साथ साथ ढेर सारी अवैध सामग्री नष्ट कर दी है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबारी भाग निकले। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत रेमो कर्मा, वृंदा और सरदवा टांड में छापामारी की, जहां पर अवैध चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
बोकारो में सड़क हादसे में शिकार होने वाले चंद्रमोहन महतो के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने वेदांत इलेक्ट्रो स्टील से 15 लाख रुपए और नौकरी की मांग की। दरअसल 5 अक्टूबर को अलूकसा लालडी के बीच वेदांत इलेक्ट्रो स्टील की गाड़ी से धक्का लगने से 60 साल के चंद्रमोहन महतो की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर परिवार के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। आ रहे थे उस समय हम लोग को थाना वाला रोक लिया, बोला कि आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं लाश को, आप लोग चलिए पहले थाना चलते हैं, वहाँ से बात होगा, यहीं से अगर हो जाता है तो और कहीं जाने का क्या जरूरत। यही आश्वासन के साथ हमको थाना ले गया गया। वहाँ पर भी हमको 10 बजे रात तक अब आएगा मैनेजमेंट का आदमी, अब आएगा करके 10 बजे रात तक रखा गया। हम जाम किए थे इसलिए कि मेरा जो थाना प्रभावित कुछ नहीं किया, इसीलिए हम इसको लेके यहाँ आ गए। रोड एक्सीडेंट किसका हुआ था? मेरा पति का। क्या नाम था? चंद्रमोहन महतो। मेरा मन यही है कि मेरा जो कमाने वाला था वही मेरा एक आदमी, अब मेरा कोई सहारा नहीं। बोकारो में दिव्यांगों के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। इस्पात संयंत्र की CSR के तहत आशा लता दिव्यांग विकास केंद्र में दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त DDC और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव शामिल हुए। आपको बता दें कि 314 दिव्यांग जनों के बीच कुल 35,66,000 रुपए के सहायक उपकरण का वितरण किया गया है। में सेल के CSR के तहत एलिम्को संस्था की मदद से 342 लोगों को, जो कि खासकर बोकारो, चास, चंदनक्यारी, जरीडी प्रखंड से चिन्हित किए गए हैं, इनके बीच में सहायक उपकरण यंत्र का वितरण किया गया है, जिसमें हियरिंग एड है, मोटर संचालित 3 व्हीलर रिक्शाज हैं। निश्चित रूप से जो दिव्यांग जन है उनको कुछ शारीरिक अक्षमता रहती है, और जब आज के दिन में तकनीक उपलब्ध है, ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, वो उनकी पहुंच के बाहर है, तो एक हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारा यह प्रयास है कि उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाए जो आज के दिन में उपलब्ध हैं और जो उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं। तो आसपास के परिक्षेत्रीय विकास का जो हमारा संकल्प है, उसके तहत ये एक निश्चित रूप से प्रशंसनीय प्रयास है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।